बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद मुनीर अहमद। कोर्स है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, यूनिट 5 कैपिटल एंड रेवेन्यू, करेक्शन ऑफ एरर्स एंड अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अज़ीज़ तलबा, आज हम यूनिट 5 के थर्ड पार्ट को प्रोग्राम 12 में डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है अकाउंटिंग फ्रॉम incomplete record. Dear students, as we have already discussed that there are two types of bookkeeping system. First one is double entry system, second one is single entry system. Dear students, double entry system of bookkeeping is considered a formal and standard system of bookkeeping. ये वो सिस्टम है जो एक स्टैंडर्ड बुक कीपिंग सिस्टम कंसीडर किया जाता है और इस सिस्टम को मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन यूज़ करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। लेकिन कुछ सोल ट्रेडर्स ऐसे हैं जो स्मॉल बिजनेस होने की वजह से सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग यूज़ करते हैं। ये वो सिस्टम है जिसमें सिर्फ कस्टमर्स का, सप्लायर्स का और कैश का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जबकि एसेट्स, लायबिलिटीज़, रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता, क्योंकि कैश रिसीव्ड को एज अ रेवेन्यू कंसीडर किया जाता है और कैश पेड को एज अ एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम द कंसेप्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डुअल एस्पेक्ट इज़ इग्नोर्ड, कि हर ट्रांजैक्शन के बोथ अकाउंट्स, डुअल अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट के कंसेप्ट को इग्नोर किया जाता है। सिर्फ एक एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है और समटाइम्स कंप्लीट ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं की जाती। अ बुक कीपर और अकाउंटेंट हैज़ टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ बिजनेस फ्रॉम दिस incomplete record. This is the reason it is also called accounting from incomplete records. Dear students, bookkeeper को इस incomplete record से operating results calculate करने पड़ते हैं। इसीलिए single entry system को accounting from incomplete records भी कहा जाता है। Dear students, there are some features of this system of bookkeeping. First one is application of accounting rules, कि ये वो सिस्टम है जिसमें अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, गैप्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट के प्रिंसिपल्स हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। सेकंड वन, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स में एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़ फॉल करते हैं। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया जाता, सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। यानी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के अकाउंट को मेंटेन किया जाता है ताकि ये पता चल पाए कि कस्टमर्स से, डेटर्स से कितनी अमाउंट वसूल करनी है और सप्लायर्स को कितनी अमाउंट पे करनी है। नेक्स्ट फीचर इज़ सूटेबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन जो एज अ सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप की बेसिस पे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उन बिजनेसमैन के लिए ये सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग सूटेबल है। इकोनॉमी, इट इज़ इकोनॉमिकल फॉर द बिजनेसमैन बिकॉज नो प्रॉपर अकाउंटेंट और बुक कीपर इज़ हायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि एक बिजनेसमैन खुद से तमाम का तमाम रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता है, उसे किसी एक्सपर्ट्स की सर्विसेज की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट फीचर इज़ सिंपल एंड ईजी। This bookkeeping system is very simple and easy because there is no rule or accounting principle is followed.
कोई भी पर्सन बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है बग़ैर किसी स्पेशल एजुकेशन के या ट्रेनिंग के। इस सिलसिले में उसके पास अकाउंटिंग की प्रॉपर एजुकेशन नहीं भी है, वो ट्रांजैक्शंस को अंडर दिस सिस्टम रिकॉर्ड कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम फीचर्स और एडवांटेजेस, देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ दिस बुक कीपिंग सिस्टम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नंबर 1 इज़ इनएक्यूरेट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, कि इस सिस्टम के तहत नॉमिनल अकाउंट्स यानी रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन, लॉसेस और रियल अकाउंट्स जैसा कि एसेट्स, लायबिलिटीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता। ये अकाउंट्स इस सिस्टम के तहत प्रिपेयर नहीं किए जाते, इसलिए इस सिस्टम के तहत इनएक्यूरेट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आने के चांसेस मौजूद होते हैं। Another drawback is financial position of a business। चूँकि रियल अकाउंट्स यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के अकाउंट्स भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए जाते, इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ईजीली डिटरमिन नहीं की जा सकती। इन केस ऑफ लिक्विडेशन, बिजनेसमैन will not be able to find out the book value of their assets and liabilities, unable to prepare trial balance। चूँकि अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं किए जाते, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स नहीं की जाती, इसलिए ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। और इस बात को इंश्योर नहीं किया जा सकता कि अकाउंट्स की अमाउंट में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मौजूद है या नहीं। रिस्क्स ऑफ फ्रॉड, कोई भी इजीली फ्रॉड कर सकता है क्योंकि प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते, इसलिए देयर आर हायर चांसेस ऑफ फ्रॉड टू बी इंकर्ड। रिस्क्स ऑफ एरर्स may occur in recording the transactions and can't be found easily because no trial balance is prepared and accounts are also not maintained properly। कि अगर किसी स्टेज पर कोई एरर अक्कर हो जाती है तो उस एरर को फाइंड आउट करना कि कौन सी एरर अक्कर हुई है, क्यों हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आ रहे, अकाउंट्स बैलेंस क्यों नहीं हो रहे, इन एरर्स को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया जाता और ना ही एंट्रीज़ को अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक रिकॉर्ड किया जाता है। इनकम्प्लीट सिस्टम, इस सिस्टम के तहत कुछ ट्रांजैक्शंस पार्शली रिकॉर्ड की जाती हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही नहीं की जाती, इसलिए ये सिस्टम इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। अनअक्सेप्टेबल फॉर टैक्स असेसमेंट के पर्पज़ के लिए ये सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही टैक्सेबल इनकम या टैक्स लायबिलिटी इस सिस्टम के तहत कैलकुलेट की जा सकती है क्योंकि प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि हाउ टू डिटरमिन प्रॉफिट और लॉस अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इस सिस्टम के तहत प्रॉफिट एंड लॉस को 2 तरीक़ों से कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्स्ट मेथड इज़ बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड द सेकंड मेथड इज़ बाय कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में हम पहला मेथड बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स डिस्कस करेंगे। दिस मेथड इज़ आल्सो नोन एज द नेट वर्थ मेथड बिकॉज नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस इज कैलकुलेटेड by preparing the statement of affairs at 2 different time periods। चूँकि हमारे पास डिटेल ऑफ अकाउंट्स अवेलेबल नहीं होती, इसलिए एक्यूरेट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। ताहम इस इंफॉर्मेशन की बेस पर
जो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, इसकी बेसिस पर सबसे पहले नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस फाइंड आउट की जाती है। इस मेथड के तहत नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस फाइंड आउट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमिन किया जाता है बाय टेकिंग द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। अगर क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस ज़्यादा हो ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस से, देन वी विल रिकॉर्ड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बट इन एन अदर केस, अगर ओपनिंग बैलेंस एक्सीड कर जाए क्लोजिंग बैलेंस से, यानी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस कम हो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस से और फर्दर इन्वेस्टमेंट या ड्राइंग्स भी ना हो, देन वी विल रिकॉर्ड लॉस of the business. Dear students, now how to prepare statement of profit and loss if balances of capital account are given। अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस और क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस गिवन हो, वी डायरेक्टली प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा जाएगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, फिर जिस पीरियड की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर की जा रही है वो पीरियड मेंशन किया जाएगा फॉर द पीरियड एंडेड ऑन के साथ। आफ्टर राइटिंग दीज 3 लाइन्स वी विल स्टार्ट the preparation of profit and loss account statement from the capital at the end of period balance। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस लिखा जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंस में अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑनर ने कुछ अमाउंट्स या गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ की हैं, जिन्हें हम ड्राइंग्स कहते हैं, वो गिवन हों, तो ड्राइंग्स during the period will be added in the closing capital account balance। closing capital के बैलेंस में ड्राइंग्स ऐड करेंगे और फिर अगर during the period ऑनर ने फर्दर इन्वेस्टमेंट की है तो वो इन्वेस्टमेंट बैलेंस से डिडक्ट की जाएगी। इस तरह we will get adjusted capital at the end of the period। adjusted capital at the end of the period से ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल डिडक्ट किया जाएगा, देन वी विल बी एबल टू नो वेदर बिजनेस अर्नड प्रॉफिट और इंकर्ड लॉस। अगर एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड का बैलेंस ज़्यादा होगा कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड के बैलेंस से, तो रिजल्ट हमारा प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज लॉस ड्यूरिंग द पीरियड रिकॉर्ड किया जाएगा। Dear students, now understand the statement of profit and loss with an illustration। Chaudhary Sons established a business on July 1st, 2016 with a capital of rupees 3 lakh। They introduced rupees 1,25,000 as additional investment and withdraws rupees 50,000 during the year। On 30th June 2017, they have assets of rupees 4 lakh and liabilities rupees 50,000। Now, you are required to calculate the profit and loss of Chaudhary's business for the year ended on 30th June 2017। Dear students, इस क्वेश्चन में हमें बिजनेस का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस गिवन है, जबकि क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस गिवन नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस हम आसानी से बाय डिडक्टिंग क्लोजिंग लायबिलिटीज़ फ्रॉम क्लोजिंग एसेट्स असर्टेन कर सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में क्लोजिंग एसेट्स यानी 4 लाख और क्लोजिंग लायबिलिटीज़ यानी 40,000 गिवन है। क्लोजिंग एसेट्स 4 लाख से क्लोजिंग लायबिलिटीज़ 40,000 डिडक्ट करेंगे
तो हमारे पास कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड 3,60,000 आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंस और क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस गिवन हो। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस हमने एंडिंग एसेट से लायबिलिटीज़ डिडक्ट करने के बाद कैलकुलेट कर लिया है, जो कि 3,60,000 है। तो सबसे पहले चौधरी सन्स लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे, और फिर फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 30th June 2017 मेंशन करेंगे। आफ्टर राइटिंग दीज 3 लाइन्स हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड लिखेंगे, अमाउंट है 3,60,000। इस अमाउंट में ड्यूरिंग द पीरियड जितनी विड्रॉल्स हुई हैं, जो कि हमें 50,000 की गिवन है, ऐड करेंगे। ऐड विड्रॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड ₹50,000 एंड वी विल गेट 4,10,000 बैलेंस। इस बैलेंस में फर्दर इन्वेस्टमेंट जो ड्यूरिंग द पीरियड ओनर ने की है वो ऐड करेंगे, डैट इज़ 1,25,000। ये डिडक्ट करने के बाद वी विल गेट एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड अमाउंटिंग ₹2,85,000। एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड से कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड डिडक्ट किया जाएगा। इस क्वेश्चन में एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड का बैलेंस कम है कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से। इस तरह 2017 क्लोजिंग पीरियड में वी विल हैव टू बेयर लॉस अमाउंटिंग ₹15,000। नेट लॉस ड्यूरिंग द पीरियड रिपोर्ट किया जाएगा 15,000 की अमाउंट से। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ क्लियर नाउ that under the single entry system, the profit or loss of the business can only be ascertained if the amounts of opening and closing capital are given. लेकिन अगर amounts of opening and closing capital given नहीं है, या एक बैलेंस गिवन है दूसरा बैलेंस गिवन नहीं है, तो ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिटेल चाहिए होंगी। आफ्टर गेटिंग द डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एट द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंडिंग पीरियड, वी विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट की तरह ही प्रिपेयर की जाती है, जिसमें एक तरफ एसेट्स को लिखा जाता है और दूसरी तरफ लायबिलिटीज़ को लिखा जाता है। लायबिलिटीज़ और एसेट्स का डिफरेंस हमें बताता है कि कैपिटल का बैलेंस कितना है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले ABC कंपनी यानी कंपनी का नेम लिखा जाएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखा जाएगा, और जिस टाइम पीरियड पर आप ये स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो टाइम पीरियड मेंशन किया जाएगा एज ऑन के साथ। मिसाल के तौर पर एज ऑन 30th June 2017। आफ्टर राइटिंग दीज 3 लाइन्स वी विल रिकॉर्ड एसेट्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड लायबिलिटीज़ ऑन द राइट साइड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस हमें गिवन भी हो सकते हैं, और इन बैलेंसेस को हम डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करके भी हासिल कर सकते हैं। अगर ये अकाउंट्स बैलेंसेस हमें गिवन ना हो तो हम पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स से, बैंक स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस से, कैश बुक ऑफ द एंटिटी से, लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से, स्टॉक टेकिंग से ये बैलेंसेस हासिल कर सकते हैं। एसेट साइड पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो एसेट्स लिखे जाते हैं जिनके बैलेंसेस शो होते हैं उनमें कैश इन हैंड,
कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, नोट और बिल रिसीवेबल, सप्लाईज, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस शामिल हैं। इसके अलावा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ फिक्स्ड एसेट्स भी लिखे जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग के अकाउंट्स के बैलेंसेस शो होते हैं। राइट साइड पर लायबिलिटीज़ मेंशन की जाएंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अकाउंट पेएबल, नोट और बिल पेएबल, अनअर्न्ड रेवेन्यू, एक्सपेंसेस पेएबल, बैंक लोन एंड डिबेंचर्स लिखे जाएंगे। आफ्टर राइटिंग all the assets and all the liabilities, the difference will be taken. टोटल एसेट्स की अमाउंट से टोटल लायबिलिटीज़ की अमाउंट डिडक्ट की जाएंगी और इस तरह हमारे पास कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। द बैलेंसिंग अमाउंट विल शो द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड की प्रिपेयर की जा रही होगी तो बैलेंस अमाउंट कैपिटल एट द बिगिनिंग शो करेगी, और अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द पीरियड की प्रिपेयर की जा रही होगी तो कैपिटल बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड कैलकुलेट होगा। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग द इलिस्ट्रेशन, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट। कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंसेस हैं, उनको इन पॉइंट्स से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज बुक कीपिंग सिस्टम। बैलेंस शीट डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के तहत प्रिपेयर की जाती है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग प्रिपेयर की जाती है। सेकेंड वन इज पर्पस। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस हासिल करने के लिए प्रिपेयर की जाती है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैपिटल के बैलेंसेस हासिल करने के लिए प्रिपेयर की जाती है। एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रूल्स प्रिपेयर की जाती है, जिनमें गैप्स, आईएएस एंड आईएफआरएस शामिल हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो नहीं करती। वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स। तमाम के तमाम अकाउंट्स जो बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं, जैसा कि एसेट्स और लायबिलिटीज़, इनकी वैल्यूएशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि कॉस्ट बेसिस भी हो सकते हैं, मार्केट बेसिस भी हो सकते हैं और रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस भी हो सकते हैं। अंडर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, नो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर मेड। रिलायबिलिटी। बैलेंस शीट इज मोस्ट रिलायबल स्टेटमेंट because it follows the proper accounting system. Statement of affair reliable statement नहीं है, क्योंकि ये accounting principles को follow नहीं करती। Sources of data. बैलेंस शीट का डाटा adjusted ट्रायल बैलेंस से लिया जाता है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करने के लिए डाटा मुख्तलिफ सोर्सेज से गैदर किया जाता है, जैसा कि कैश बुक, पासबुक एंड मेमोरी ऑफ ऑनर। असेंशियल एलिमेंट। बैलेंस शीट असेंशियल पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का, जो हर कंपनी प्रिपेयर भी करती है और इसे पब्लिश भी करती है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपल्सरी पार्ट नहीं है और ये ऑनर की कन्वीनियंस पर प्रिपेयर की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट, नाउ वी विल प्रोसीड फॉर एन illustration so that we may understand the accounting procedure regarding the statement of affairs and profit and loss account. इस illustration की मदद से हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना और
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिस्टर कमाल स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन October 15th 2013 by investing rupees 4 lakh and recorded his business transactions under the single entry system of bookkeeping. He further invested rupees 2 lakh and withdrew rupees 1 lakh during the financial year. On September 30th 2014, he wants to know the operating results of his business, for which he provided the following data as on September 30th 2014. Cash rupees 15,000, bank balance rupees 30,000, debtors rupees 55,000, land and building rupees 2,70,000, machinery rupees 2,30,000, office equipment rupees 1,20,000, bank loan rupees 60,000, and sundry creditors rupees 35,000. Depreciation at 10% is charged annually on machinery and office equipment on straight line basis. Now you are required to prepare the statement of affairs as on 30th September 2014. इसके अलावा prepare statement of profit and loss account for the period ended on 30th September 2014. Dear students, इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंस गिवन है, डैट इज़ 4 लाख, जबकि क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस गिवन नहीं है। तो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर की जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए मिस्टर कमाल नेम ऑफ द बिज़नेस लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखेंगे और एज ऑन 30th सितंबर 2014 मेंशन करेंगे। क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो जितने एसेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है वो तमाम एसेट्स लेफ़्ट साइड पर और तमाम लायबिलिटीज़ को राइट साइड पर लिखेंगे। एसेट्स में सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक 30,000, सन्ड्री डेटर्स 55,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,70,000 एंड मशीनरी नेट वैल्यू 2,07,000। नेट वैल्यू से मुराद ये वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन अमाउंट है, यानी ग्रॉस अमाउंट हमारे पास 2,30,000 गिवन है। 10% डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद नेट अमाउंट ऑफ मशीनरी विल बी 2,07,000। इसी तरह ऑफिस इक्विपमेंट की नेट अमाउंट 1,08,000 होगी। टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स इज़ 6,85,000। एसेट साइड कंप्लीट करने के बाद वी विल राइट लायबिलिटीज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटिंग रुपीज़ 35,000 लिखेंगे। उसके बाद बैंक लोन की अमाउंट 60,000 मेंशन करेंगे। इन दो लायबिलिटीज़ के अलावा हमें और कोई लायबिलिटीज़ गिवन नहीं है, तो टोटल अमाउंट्स ऑफ एसेट 6,85,000 से टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज़ डिडक्ट करेंगे। इस तरह हमारे पास कैपिटल की अमाउंट एज अ बैलेंसिंग फिगर 5,90,000 आएगी। चूँकि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड की प्रिपेयर की जा रही है, इसलिए ये कैपिटल की अमाउंट एंडिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को शो करेगी। Dear students, after preparing the statement of affairs of at the end of the period, we will now proceed for the statement of profit and loss. Statement of profit and loss prepare करने के लिए सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिस्टर कमाल लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे एंड फॉर द पीरियड एंडेड ऑन
30 सितंबर 2014 मेंशन करेंगे। सबसे पहले कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड 5,90,000 की अमाउंट लिखेंगे जो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से कैलकुलेट हुई है। इस अमाउंट में विड्रॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऐड होंगी जो कि 1 लाख हैं। 6,90,000 का हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। इस बैलेंस से एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटिंग 2 लाख डिडक्ट करेंगे। आफ्टर डिडक्टिंग द additional capital invested during the period, we will get adjusted capital at the end of the period 4,90,000. Dear students, at the end of the period adjusted capital का बैलेंस हमारे पास 4,90,000 है। इस बैलेंस से कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जो कि 4 लाख है डिडक्ट करेंगे। इस तरह हमारे पास नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द पीरियड विल बी 90,000। चूँकि एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड की अमाउंट ज़्यादा है कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड की अमाउंट से, इसलिए हमारे पास इस अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट शो होगा, डैट इज़ 90,000। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना समझ चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में हमने सिंगल एंट्री का कंसेप्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम के फीचर्स, इसके ड्रॉबैक्स और सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सीखा। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर की जाती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करने के लिए अगर कैपिटल के बैलेंसेस यानी ओपनिंग कैपिटल बैलेंस एंड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस गिवन ना हो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर की जाती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करने का फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है, ये हमने सीखा और इलिस्ट्रेशन के ज़रिए हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना भी सीखी। उम्मीद है आप इस प्रोग्राम को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अपना और अपने गिरदो नवाह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।